एक समाज विशेष को बदनाम करने की साजिश रची गई है। एक साजिश है जिसमें समाज का कोई रोल नहीं है। धर्मपुरा जैसे कांड हुआ करते थे, अब अमर गुफा में कांड हो रहे हैं। बलौदा बाजार हिंसा की बात करें तो लगातार फिर आक्रोश जाग रहा है। समाज कुछ का बोल रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। क्या देख रहे हैं, किस तरह का हादसा था, ये किस तरह घटना थी बलौदा बाजार? ये एक समाज विशेष को बदनाम करने की साजिश रची गई है। मैंने खुद वीडियो देखा, कई वीडियो देखे। जो लोग का समाज से दूर दूर तक वास्ता नहीं था, वो मंच पर बैठे थे, वो कलेक्ट्रेट पे आगजनी कर रहे थे, गाड़ियां जला रहे थे। एक साजिश है जिसमें समाज का कोई रोल नहीं है और उन लोगों को अभी तक क्यों बचाया जा रहा है, ये मेरी समझ से परे है। और साथ ही इस समाज के साथ चाहे भूपेश बघेल की सरकार रही, चाहे अभी वर्तमान भाजपा सरकार हो, उस समय धर्मपुरा जैसे कांड हुआ करते थे, अब अमर गुफा में कांड हो रहे हैं और कार्रवाई करने की जगह दोनों मामलों में लीपापोती की गई। ऐसे में समाज में जो आक्रोश है वो स्वाभाविक है और सरकार को इस आक्रोश को ख़त्म करने के लिए समाज का विश्वास जीतने का काम करना पड़ेगा, ना कि उन्हें विलन बताने का। मेरी सरकार से यही मांग है कि बलौदा बाजार जिला जो है वो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की कर्म भूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि रही है। इसीलिए बलौदा बाजार जिले का नाम छत्तीसगढ़ के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े संत बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर होना चाहिए। बलौदा बाजार हादसे को लेकर क्या जनता कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? क्या कुछ आप भी समाज के लोगों के साथ जाएंगे, सरकार का विरोध करेंगे? क्या कुछ रणनीति होगी? मैंने तो यही कहा है कि भाई जब तक वाजपेयी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती, सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, वो जांच कर रही है, तब तक गिरफ्तारियों पर रोक लगनी चाहिए। और अधिकांश लोग, अब लगभग 200 लोगों को अंदर भेज दिए हैं, अधिकांश लोग उस समय उस जगह थे ही नहीं। ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर अंदर किया जा रहा है, उन सब की निशर्त रिहाई होनी चाहिए। एक आरोप भी लगा कि अमित जोगी बोले थे धरने पे बैठेंगे, पर कुछ किए नहीं। जी, धरने पे मुझे बैठना था, पर इसी बीच मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया कि मेरे बेटे का एक उसकी बीमारी है, एक उसके डॉक्टर बम्बई आए थे, तो मुझे बम्बई जाना पड़ा और फिर उसका ट्रीटमेंट अभी मतलब उसका स्कूल चालू हो गया है, वो इसी हफ्ते मतलब स्कूल जाना चालू किया है। हम लोग अभी तक बाहर ही उसके इलाज में थे। आगे क्या बैठेंगे क्या धरने में कि कुछ करेंगे? इसमें करेंगे और धरना भी होगा, आंदोलन भी होगा और सबको न्याय मिलेगा। चरणदास महंत कहते हैं कि जो नक्सली मारे जा रहे हैं वो ग्रामीण आदिवासी हैं, जिनको फंसाया जा रहा है भरमूर बंदूक रखकर। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में भरमार बंदूक है, जिसको रख दिया जाता है और साबित किया जाता है कि नक्सली है। क्या मानते हैं, किस तरह बयान है ये? देखिए, वो किसी भी जनरलाइजेशन के बारे में मतलब उससे मैं सहमत नहीं हूँ। कोई एक पर्टिकुलर अगर घटना का वो उल्लेख कर रहे हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि भूपेश सरकार आई, उन्होंने कहा था कि जितने भी नक्सली धारा में बंदी हैं, गरीबों को उठा लिया जाता है, नक्सली बता के जेल में डाल दिया जाता है। उनके पास पैसे नहीं है कि एक अच्छा वकील भी कर पाएँ, पेशी पे पेशी चलती है, चालान नहीं आते हैं। तो ऐसे सभी बंदियों को निशर्त एमनेस्टी दे के रिहा किया जाएगा। आखिरी 5 साल क्या किया?
बंदियों की संख्या कम नहीं हुई और बढ़ गई, डबल हो गई। और अभी भी बस्तर में जो लोग वहाँ पर अडानी की खदान का विरोध कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पर निको को वहाँ खदान बेच दी गई, निको कंपनी का, उसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग एनएमडीसी नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेश की इसको ना बेचा जाए उसका विरोध कर रहे हैं, यही लोग नक्सली बन जाते हैं।